प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स, आप सब बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मानव मानव में एक हृदय तंत्र का भाग होता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? परिसंचरण आएगा। कौन सा यंत्र द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है? तो हमें पता है भाई स्पाइगनोमैनोमीटर है जो ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। ऑप्टो ग्रंथि या जिसको अपन क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, इसका काम क्या है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम है, लेकिन इसमें कौन सी जो आयोडीन है वो काम में आता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाएगा भाई? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमें पता है भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। अनुमस्तिष्क वगैरह का काम क्या है? संतुलन बनाने का काम है। इसका काम क्या होता है भाई? संतुलन बनाने का काम होता है। निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन उपस्थित नहीं है? भाई क्रिस्टलन क्या होगा? जो इसके बाहर के जो अणु दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? क्रिस्टलन है। तो धोने के धावन सोडे में, जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर सभी में क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसके अलावा दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले हाइड्रोजन गैस को एक्स को पहचानिए। अब एक्स है, इसमें देखो क्या दे रखा है? H2SO4 दे रखा है और जिंक दे रखा है। तो Zn प्लस H2SO4 हो जाएगा, और Zn प्लस H2SO4 हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ZnSO4 प्लस H2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक है। एक तत्व Q मुलायम है तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। निम्न में से किस तत्व को पहचानिए। अब इनमें से कौन सा तत्व है भाई? पोटेशियम है। कौन सा होगा इसमें? पोटेशियम होगा, क्योंकि आप लोग को पता है नाकली जो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। परावर्तन के नियम लागू होंगे। अब परावर्तन के जो नियम हैं वो परावर्तन क्या होगा भाई? लाइट को रिफ्लेक्स करना, वापस भेजना। तो केवल समतल दर्पण के लिए इसमें भी होगा भाई, केवल उत्तल दर्पण के लिए इसमें भी होगा, केवल अवतल दर्पण के लिए इसमें भी होगा। तो इनमें सभी आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल। अब पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक कैसे याद करते हैं भाई? अपवर्तनांक हो गया वायु में प्रकाश की चाल और बटा क्या होगा इसका आंसर? वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर आप जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे ऐसे, अपवर्तनांक कितना है भाई? 1.33 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸, और यहाँ क्या हो गया? प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो जब इसमें भाग दोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, और सॉल्यूशन क्या आएगा? 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा भाई? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम। ठीक है। इसके अलावा दिए गए परिपथ में बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा अभी इसमें? 2 हो जाएगा। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है। तो 12वें का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इन सभी के सॉल्यूशन हो गए। अब स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को पुनर्भरण क्रिया से नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? पुनर्भरण आएगा। संदेश संचालन करने के लिए तंत्रिका तंत्र क्या उत्पन्न करता है भाई? तंत्रिका आवेग या विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है। एक पोषी स्तर से, पारितंत्र में क्या होगा? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की 90% कमी हो जाती है। भाई हमें पता है भाई एक पोषी स्तर है और दूसरे पोषी स्तर में जाओगे तो कमी होती है। कितनी % कमी होती है? 90%। तो आप लोग कमी भी लिख सकते हो, ऊर्जा की कमी होती है। टेरी बांध कहाँ पर बना होता है भाई? गंगा पर। और प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा भाई? आवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग होता है भाई? तो टंगस्टन का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? टंगस्टन का। अब कुछ लघुरात्मक क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? हमें पता है तंत्रिका जो उत्तक है वो किसके बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन्स का बना होता है। भाई कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मानव की वृद्धि मतलब लंबाई को कौन कंट्रोल करता है? भाई पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा पिट्यूटाइन जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करेगी? वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करती है। CFC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? आंत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आ गया। ठीक है। इसके अलावा संतरे में कौन सा अम्ल हो जाएगा भाई? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा।
और इसके अलावा स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर, स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में क्या अंतर हो जाएंगे। अम्ल कैसा है, खट्टा है, और क्षार कैसे हैं, कड़वे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनके आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों।